नमस्कार। आज रमन सर क्लासेस का चौथा पार्ट अंग्रेजी में शुद्ध शुद्ध नाम लिखने का हम आज कंप्लीट कर देंगे और चौथा पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चौथे पार्ट में आज नाम लिखने का जो नियम है वह पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। और एक बात और हम आप सबों को बताना चाहते हैं कि वर्तमान समय में हिंदी के जो संयुक्त वर्ण हैं उस संयुक्त वर्ण के बदले जो वर्णों का सही रूप होना चाहिए उसका प्रयोग धीरे धीरे लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे कि अगर द्यो लिखना है तो बहुत सारे हिंदी की किताबों में दौ में हलंत दे करके यो लिखते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है व्याकरण के दृष्टिकोण से। अगर इस तरीके से चलता रहा तो यह जो संयुक्त वर्ण है धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। अधिकांश बच्चों में यह देखा गया है कि बच्चे विद्यालय लिखने में द्यो नहीं लिखते हैं और द्यो के बदले दौ में हलंत दे करके यो आकर लोयो लिखते हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है और अगर इस तरीके से यह चलता रहा तो जो हिंदी के संयुक्त वर्ण हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, द्य, श्र वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। बहुत सारे शिक्षक भी द्वारा लिखाने पर दो संयुक्त जो होता है तो दो में हलंत दे करके फिर वाकर लिखते हैं, जो कि अपूर्ण है। तब तो किसी भी संयुक्त वर्ण का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। इसलिए हम तमाम अभिभावकों से निवेदन करते हैं और जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो इस तरीके को बंद कर दें और जो इसका मूल रूप है, जो मौलिक रूप है, उस मौलिक रूप को ही उपयोग में लाएं, जिससे कि बच्चे सही ढंग से हिंदी के वर्णों को लिखने में आत्मनिर्भर हो सकें। हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी जो अध्यापक हैं, जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान देंगे। अभिभावक भी विशेष रूप से अपने बच्चों पर ध्यान दें ताकि बच्चे सही ढंग से उस वर्ण को लिख सकें। आज जो बाकी जो भाग बचा हुआ था नाम लिखने का, जो हिंदी का नाम अंग्रेजी में हम बनाते हैं, उसका जो नियम है वह नियम आज समाप्त हो जाएगा। और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम लाइव क्लास भी शुरू करेंगे, जिसमें जीके होगा, अर्थशास्त्र होगा, राजनीति शास्त्र होगा, इतिहास होगा, भूगोल होगा, करंट अफेयर होगा और इंग्लिश ग्रामर। यदि सही ढंग से आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने हमें सहयोग किया, तो हम प्रयास करेंगे कि बहुत ही कम समय में आपके बच्चे को हम ग्रामर में विशेष करके आत्मनिर्भर बना सकें। क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर है वह अंग्रेजी का आधार है और आज बहुत सारे विद्यालय में ग्रामर की पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षक कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में ग्रामर पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रामर तो मूल रूप है। यदि किसी भी मकान को बनाना है तो उस मकान को बनाने के लिए हम जब तक नींव तैयार नहीं करेंगे तो हवा में हम छत की ढलाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा नींव अगर जितना मजबूत होगा, हमारी नींव जितनी गहराई में होगी, कितना भी बड़ा भूकंप आए, कितनी भी बड़ी आपदा आए, उसे वह झेल सकता है। इसलिए हम ग्रामर पर विशेष रूप से इस पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह ग्रामर पर विशेष रूप से होगा। अभिभावकों से अनुरोध है कि अगर वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अगर आप डाउनलोड करके अपने बच्चों को दिखाते हैं तो आपके बच्चे को किसी से भी अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हम आशा करते हैं। तो चलिए अब हम जो बाकी बचे पॉइंट हैं, जो बाकी बचे हुए इसके भाग हैं, इसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि यदि किसी भी स्थान के नाम में बाग लगा हुआ रहे, यानी अंत में बुआकर गौ रहे, तो गौ का अंग्रेजी GH होता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं हजारी बाग, यहाँ पर देखिए बीच में जो आ गया है स्थान का नाम है
तो यहाँ पर जौ का अंग्रेजी जेड हो गया, तो HAZARIBAGH हजारीबाग हो गया। गौ का अंग्रेजी GH हो गया। अब है यहाँ कंकरबाग, तो KANKARBAGH कंकरबाग हो गया। यदि किसी भी स्थान के नाम में गढ़ रहे, ढौ रहे, तो ढौ का अंग्रेजी हम RH लिखेंगे, नो कि DH लिखेंगे। जैसे रामगढ़ RAMGARH, चंडीगढ़ CHANDIGARH। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। यदि किसी भी स्थान के नाम में अंत में या रहे और या से पहले वाले अक्षर में हर्षिकार की मात्रा रहे, तो हर्षिकार की मात्रा रहे तो या का अंग्रेजी सिर्फ ए होगा। हम YA भूल से भी नहीं लिखेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं खगड़िया, तो KHAGARIA, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि याकार के या से पहले वाले अक्षर में हर्षिकार की मात्रा है, इसलिए या का अंग्रेजी यहाँ पर ए हो गया। इसी प्रकार से पूर्णिया लिखेंगे तो देखिए कि या से पहले नो हर्षिकार है, उसके ऊपर रेप है, तो PURNIA, या का अंग्रेजी यहाँ पर सिर्फ ए हो गया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी शब्द का जो पहला वर्ण होगा उस पर कभी भी रेफ नहीं पड़ता है, और हमेशा फर्स्ट वर्ण के बाद, प्रथम अक्षर के बाद ही जितने भी अक्षर आते हैं उस पर रेफ की मात्रा पड़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेफ की जो मात्रा लगती है तो वह आधे रॉ के कारण, आधा रॉ को हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए उस आधे रॉ के बदले हम रेफ का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी शब्द में जो पहला वर्ण होता है उससे पहले, उस वर्ण से पहले हम आधे रॉ को नहीं लिख सकते। इसी वजह से जो पहला वर्ण होता है उस पर रेफ की मात्रा नहीं लगती है, चाहे वह कोई भी शब्द हो हिंदी का। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, बच्चों को भी बताने का प्रयास करेंगे। अब है अगला कि यदि किसी भी स्थान के नाम में अंत वाले अक्षर में आकार की मात्रा रहे और उससे ठीक पहले वाले अक्षर में यदि कोई मात्रा नहीं रहे और वह व्यंजन वर्ण रहे, तो उस व्यंजन वर्ण में ए नहीं लगता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, जैसे है पटना, तो पटना में हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी यदि व्यंजन वर्ण है और उसमें कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पटना में ट के बाद ना है, अंतिम वर्ण ना है, नौ में आकार है और उससे पहले वाले वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए टी में ए हमने नहीं लगाया, PATNA हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट का जो उच्चारण हुआ वह अधिक देर नहीं रहा, इसी वजह से यहाँ पर ए नहीं लगा। अब देखिए सहरसा, SAHARSA। इसके बाद है कि अधिकांशतः जितने भी हम स्थान के नाम लिखते हैं उस स्थान के नाम में क रहने पर हम सी का प्रयोग करते हैं। जैसे अमेरिका है, अफ्रीका है, कनाडा है, कोयम्बटूर है, कोलंबिया है, तो इसमें हम लोग क के बदले सी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, कनाडा CANADA, यहाँ पर हम के नहीं लिख सकते हैं। अमेरिका AMERICA अमेरिका हुआ, अफ्रीका AFRICA अफ्रीका हुआ। अपवाद में है कटिहार है, किशनगंज है, इसमें क आने पर हम के का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है जितने भी टाइटल होते हैं, जितने भी उपनाम होते हैं, वो सारे उपनाम में हम जो फर्स्ट लेटर लिखेंगे वो कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। और हम अभिभावकगण से यह भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके बच्चे अगर अंग्रेजी लिख रहे हैं तो अधिक से अधिक 2 लाइन वाली जो हिंदी की कॉपी है उसमें ही उनको लिखाएं, क्योंकि आगे जो आने वाला समय होगा जब वो बड़े वर्ग में जाएंगे, नेक्स्ट हायर क्लास में जाएंगे, तो उनको अगर वो अंग्रेजी के कॉपी में ही लिखेंगे तो उनका राइटिंग सही ढंग से नहीं हुआ। इसलिए 2 लाइन की कॉपी पर भी उनका प्रैक्टिस कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अंग्रेजी की कॉपी नहीं दी जाती है। इसलिए इस बात का यदि ध्यान रखा जाए तो यह जो है यह बहुत बड़ी चीज़ है और यह बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, यह बेसिक नॉलेज है। और यदि कोई भी बच्चा इसका एक सप्ताह प्रत्येक नियम का यदि प्रैक्टिस करे,
इसका सही ढंग से प्रैक्टिस हो, और अभिभावकगण और एवं जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनका भी यह कर्तव्य है कि बच्चों को इस तरीके से प्रैक्टिस करवाएं जिससे कि बच्चे हिंदी से अंग्रेजी बना सकें, अंग्रेजी से हिंदी बना सकें। और यह जो पूरा रूल हमने बताया है यह किसी भी विद्यालय में बताया नहीं जाता है, इसलिए यह हमारा बेसिक चीज़ है, यह हमारा फाउंडेशन है, इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और जब हम इसका पूरी तरह से प्रैक्टिस करवा देंगे बच्चों को तो क्या होगा कि जो बच्चे हैं वह सही ढंग से जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उसका जो उच्चारण है वह सही ढंग से करेंगे। इसके साथ साथ उनका रीडिंग स्किल बढ़ेगा, राइटिंग स्किल बढ़ेगा। आज बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है हायर क्लास में भी कि बच्चे 9th-10th में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी प्रॉपर नाउन का वर्ड आ जाता है, अगर उस तरह का क्लिष्ट शब्द आ जाता है तो उस समय उसका उच्चारण करने में, पढ़ने में उन्हें बहुत बड़ी कठिनाई होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ओ और आ का अंग्रेजी बहुत सारे बच्चे, जैसे आशा है तो आशा का अंग्रेजी में डबल ए कर देते हैं। ए से ओ, डबल ए से आ, आई से हर्ष ई, डबल ई से दीर्घ ई, यू से हर्षु, डबल ओ से दीर्घु। ये बर्तनी के लिए है, लेकिन जब ही हम नाम बनाने में इसका प्रयोग करेंगे तो ओ और आ के लिए हम सिर्फ ए का ही प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ए से ओ भी होता है, ए से आ भी होता है। जैसे आशा, ASHA। और जितने भी स्वर वर्ण होते हैं यानी जो वॉवेल होते हैं, तो स्वर वर्ण जो होते हैं वह स्वयं में ही मात्रा हैं, इसलिए उस पर कोई भी जो दूसरी मात्रा है, जैसे ए है तो ए में कोई मात्रा नहीं लगता है, अय है तो अय का मात्रा अय होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है क्योंकि यह स्वयं में ही मात्रा है। बहुत सारे लोग आम का स्पेलिंग बताते हैं ओ आकर मो आम, जबकि आ स्वयं ही बहुत ही संपन्न स्वर वर्ण है और आ मो आम होता है। ओ आकर मो अगर हम आम कहते हैं तो वह गलत है, इस बात का ध्यान रखना है। और संयुक्त रॉ जो होता है, संयुक्त रॉ का प्रयोग हमेशा वर्ण के नीचे होता है, बाएं तरफ होता है, दाहिने तरफ संयुक्त रॉ की मात्रा कभी भी हम नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि प्रकाश लिखते हैं तो पौरो संयुक्त बाएं तरफ से ये होगा, और क्या कहते हैं संयुक्त वर्ण की जो मात्रा है उसको हम पहले ही लिखा चुके हैं सारे मात्राओं को। इसके बाद जैसे बहुत सारे बच्चे घ और ध में कोई अंतर नहीं समझते हैं, तो घ और ध जो होता है उसको हम फिर से समझा दें, एक बात आप लोगों को दिखा दें। जैसा कि हम बताने जा रहे हैं, जैसे घ है तो घ हमेशा लाइन के अंडर होगा, और ध जब भी होगा तो यहाँ पर कट होगा। अब द्यो अक्षर जो है, द्यो अक्षर इस तरीके से होगा। हमें अगर विद्वान लिखना है तो विद्वान हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर ये सही है, अगर हम विद्वान इस तरीके से लिखेंगे तो यह बिल्कुल ही गलत है। इसी तरह से विद्यालय लिखेंगे तो विद्यालय ऐसे होगा, यह तरीका बिल्कुल गलत है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और यह बच्चों के जो आधारभूत ज्ञान हैं, जो बेसिक नॉलेज हैं, जो आधारभूत अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो हम अगला वीडियो डालेंगे तो उसमें हम अंग्रेजी के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसका जो कीवर्ड होता है, जैसे दिस है, इज है, एम है, आर है, दैट है, वाज है, वेयर है, हैव है, हैज़ है, हैड है, टू है, इफ है, देयरफॉर है, बिकॉज है, शो है, इन सारे छोटे छोटे शब्दों को, वर्ड को हम देंगे
और अगर इनका सही ढंग से बच्चों ने अभ्यास कर लिया, उसे याद कर लिया सही ढंग से, तो उनके लिए अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो पढ़ाते हैं, तो जैसे वे एक शिक्षक हैं, इसके लिए दे का प्रयोग कर देते हैं। वे एक शिक्षक हैं, तो वे जो शब्द है वह आदर्शसूचक शब्द है हिंदी में, तो इसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे शिक्षक दे पढ़ा देते हैं। अब जैसे आई मीन्स मैं भी होता है, आई मीन्स हम भी होता है, बहुत सारे लोग हम के लिए वी का प्रयोग कर देते हैं। तो हिंदी में बहुत जो शब्दों का प्रयोग होता है वह आदर्शसूचक रूप में होता है। इस वजह से हम का प्रयोग वी कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वी मीन्स हम लोग या हम सब होता है। तो यह फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर हो जाता है, बहुवचन में हो जाता है। लेकिन हम कहने से प्रॉपरली जो पर्सनल है, इंडिविजुअल हमारा मतलब बोध होता है। जैसे कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं, तो आई टीच कह सकते हैं, वी टीच हम नहीं कह सकते। जब हम कहेंगे हम लोग पढ़ाते हैं, तब हम कह सकते हैं वी टीच। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद जो दे शब्द है, दे मीन्स वे सब या वे लोग होता है। तो ही के लिए हम वे शब्द का प्रयोग, वे का प्रयोग करते हैं हिंदी में, और वह के लिए भी हम ही का प्रयोग करते हैं। इस बात का हमें ध्यान में रखना है। और इससे संबंधित जो भी और भी बेसिक नॉलेज हैं वह हम अगले वीडियो में डालेंगे। आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सबों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको अधिकांशतः ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलता है। और यदि इस चीज़ को हम सभी मिलकर के आगे बढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों का जो भविष्य है वह स्वर्णिम होगा, वह भविष्य उज्जवल होगा। अंग्रेजी में वो बहुत ही कम समय में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। अंग्रेजी में सिर्फ रीडिंग दे देने से कुछ नहीं होता है। बच्चे जब तक अंग्रेजी पढ़ करके खुद कम से कम 20% भी अगर नहीं समझ पाए तो वह अंग्रेजी में रीडिंग देना बेकार है। इसलिए यह चीज़ जो है, यह जो हमने फार्मूला तैयार किया है वह सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर बच्चे इसे फॉलो करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, अब यह हमारे अभिभावकगण पर, हमारे शिक्षकगण पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से इसका अभ्यास करवाते हैं। और जैसे ही इसका अभ्यास होगा, इसका अभ्यास कम से कम 2 महीने कराना बहुत ही आवश्यक है। अगर 1 घंटा भी रोज़ इस रूल का अभ्यास कराया गया तो बच्चे, सभी बच्चों से जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं या हिंदी माध्यम में भी पढ़ते हैं, वो बहुत ही अपने आप में पूर्ण हो जाएंगे, वो आत्मनिर्भर हो सकेंगे और उनको आगे की पढ़ाई में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अब अगला जो चैप्टर होगा, अगला जो फिर हम ग्रामर शुरू करेंगे, वह पार्ट 5 से हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम फिर बेसिक ग्रामर शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।